नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इसू क्लासेस में। मित्रों, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान के लोक नृत्य की क्लास ली है और बाकी सब ने स्टूडेंट ने भी वो क्लास ली है होगी। जिसने नहीं ली वो एक बार जाके देख ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं रीति रिवाज। देखो, सबसे पहले हम जो है कला संस्कृति कंप्लीट कर लेते हैं। कला संस्कृति से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी और पीटीटी दोनों एग्जाम में, इसलिए सबसे पहले कला संस्कृति जो है हम इसे क्लियर करते हैं। तो रीति रिवाज आज का ये टॉपिक हम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी स्टूडेंट जो कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं 2025 और 26 में, तो वो अभी से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से बेहतरीन हो सके। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाए चैनल से। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अब चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। सबको जो है कमेंट में बताना है और अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? मौसर, शोक, शोक या फिर जीवोदशी संस्कार। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए मित्रों। तो देखो, वह कहते हैं मौसर। क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को राजस्थानी भाषा में मौसर कहते हैं, है ना। तो और मौसर को ही ओसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसर को ही ओसर भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे नुक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता भी कहते हैं। देखो, मौसर कब किया जाता है? जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, उसके बाद किया जाता है। लेकिन कई बार जो है क्या होता है, मृत्यु से पहले भी किसी व्यक्ति का अगर मतलब उसका जो क्रियाक्रम है वो कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है जोसर। उसे कहते हैं जोसर। क्या कहते हैं? जोसर। लेकिन मृत्यु के बाद यदि उसका क्रियाकलाप करे तो उसके बाद उसको क्या कहेंगे? मौसर कहेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका राइट आंसर बताइए कि वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपको पता है, जब अर्थी ली जाई जाती है तब जो है पीछे से व्यक्ति क्या करते हैं, उस पर जो है पैसे फेंकते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? न्योछावर, बखेर, सामेला या फिर उछाल। तो उसे कहते हैं बखेर। क्या कहते हैं? बखेर या फिर बिखेर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, नाता क्या है? नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक। बताइए नाता क्या है? तो दोस्तों नाता क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है ना, उसकी पत्नी या तो उसे छोड़ देती है या फिर उसका जो है देहांत हो जाता है तो वह दूसरी शादी करता है। व्यक्ति द्वारा दूसरी शादी करना क्या कहलाती है? नाता प्रथा कहलाती है अपने राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। बड़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? सबसे पहले तो ये बताइए बड़ार है क्या? क्या है बड़ार? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या तीर्थ यात्रा। तो देखो, बड़ार जो है भोजन कब विवाह के अवसर पर किया जाता है। और विवाह के अवसर पर कब? जब विवाह हो जाता है ना, विवाह हो जाता है तब क्या है, वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से, है ना, वर पक्ष की ओर से विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला भोजन, दिया जाने वाला भोज, है ना, ये सभी आपको लिख लेना। दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? बड़ार कहलाता है। और ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? एक देशी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत या फिर विवाह का एक प्रकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए? जब नई नई दुल्हन को जो है भेजा जाता है ना, तब क्या उसके साथ एक लड़की जाती है ना, तो वह कहलाती है ओलंदी। क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी प्रथा जो है विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। तो बड़ार, कन्यावल या फिर बरी पड़ला या पानीवाड़ा। बताइए इनमें से जो है कौन सी प्रथा जो है वह आपके विवाह से संबंधित नहीं है?
तो दोस्तों पानीवाड़ा क्या है दोस्तों? दोस्तों ये जो है रिश्तेदारों द्वारा क्या है, रिश्तेदारों द्वारा सूचना देना काई की, मृत्यु की, है ना, मृत्यु की सूचना देना रिश्तेदारों को, वह कहलाती है पानीवाड़ा। दोस्तों मृत्यु की रस्में जो है वह कौन कौन सी है ये पूछे जाती है, तो मैं आपको देखो मृत्यु की रस्में जो आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम में बहुत ही, है ना। मृत्यु की रस्में कौन कौन सी है तो आपको लिख लेना है। देखो एक है मौसर, जो मैंने आपको बता दिया, मौसर जिसे ओसर भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिखेर प्रथा क्या है, जिसमें जो है पैसे फेंके जाते हैं उसके ऊपर, मृतक के ऊपर। और दूसरी अगर हम बात करें तो इसे मुकाण, है ना, एक होता है मुकाण। क्या होता है? मुकाण। अब मुकाण क्या होता है दोस्तों? मुकाण क्या होता है? मृतक के पीछे उसके संबंधियों के पास जो संवेदना प्रकट करना, है ना, संवेदना प्रकट करना, उसके रिश्तेदारों द्वारा संवेदना प्रकट करना, है ना, वह कहलाता है मुकाण। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक ही आपके सगा तेड़ो, है ना, सगा तेड़ो, ये क्या है दोस्तों? ये मृतक के पीछे जो भोजन किया जाता है उसके बाद, वह कहलाता है पानीवाड़ा। मैंने आपको बता ही दिया, ये आ गया आपके पानीवाड़ा, है ना, पानीवाड़ा। इसके अलावा बताइए और कौन सी है? इसके अलावा अगर हम बात करें ना दोस्तों तो सांथरवाड़ो, है ना, सांथरवाड़ो, यहाँ पर हम लिखते हैं सांथरवाड़ो। ये भी एक प्रकार से संवेदना प्रकट करने की एक क्रिया इनमें, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेखुंटी, आपको पता ही है, उसमें बैठाकर मृतक को ले जाया जाता है। एक होती है लांपा। दोस्तों लांपा क्या होता है बताइए? लांपा क्या होती है? लांपा जो है भाई या बेटे के द्वारा जो है मृतक को आग लगाई जाती है ना, वह कहलाता है लांपा, है ना। तो आग लगाई जाती है बेटे के द्वारा, वह कहलाता है लांपा। और फूल चुगना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, फूल चुगना। ये फूल चुगना क्या होता है बताइए? फूल चुगना क्या होता है? मृत्यु के तीसरे दिन जो है हड्डियां लेने जाते हैं ना, वह कहलाता है फूल चुगना, है ना। तो ये सभी आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, एक ही प्रश्न में हम रह जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे सबसे ज्यादा आपको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? जामड़ा, मुकलावा, जडोला, जातकर्म या जट कटराई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो वह जातकर्म या फिर इसे कहते हैं हम जडूला, है ना। ये क्या है दोस्तों बताइए? जातकर्म। दोस्तों ये एक तरह से ये बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है, जैसे दही चाटना। इसके साथ ही जो है उसके जो है बाल भी काटे जाते हैं। अच्छा ये बताइए मुकलावा जो है, ये मुकलावा, है ना, ये क्या है? बार बार ये वर्ड आ रहा है, तो बताइए ये क्या है? तो इसे ही गोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोना। और इसे ही कहते हैं ओना, गोना, या फिर इसे कहते हैं ओना, है ना। ये क्या है? वधु को वर के घर भेजने की प्रथा क्या कहलाती है? मुकलावा या फिर गोना, है ना, ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्लास समझ में आ रही है तो बताना। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? बताइए पहरावणी, सामेला, पड़ला या मिलनी। तो वह कहलाती है सामेला। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। चलिए बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जमाई या उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है कन्यादान, जापा, कोथला या फिर मामांटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोंतला, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। देखो विवाह से संबंधित भी आपके जो इंपॉर्टेंट रस्में हैं वह पूछी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर विवाह से संबंधित रस्में आपको लिख लेनी है किताब में। 1 मिनट। विवाह रस्में, है ना, एग्जाम में पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे जो BSTC एग्जाम और PTT एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जात देना, है ना, जात देना। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है क्षेत्रपाल जो होता है ना, अपने गांव का जो देवता होता है क्षेत्रपाल, है ना, उस पर क्या करते हैं हम? नारियल चढ़ाना
क्षेत्रपाल जो होता है उसके थान पर, है ना, क्या है, नारियल चढ़ाते हैं। मुक्लावत मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा क्या होते हैं दोस्तों, बताइए। इसके अलावा चाक पूजन की जाती है, बताइए आपको, चाक पूजन। और बताइए इसके अलावा क्या है, जवा छवि, है ना, जवा छवि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देख सामेला प्रथा मैंने आपको अभी बताई थी, सामेला प्रथा, है ना। इसके अलावा बडेर, जो कि वर पक्ष की ओर से भोजन दिया जाता है, बडेर। और क्या है, मुट्ठी भराई, है ना, मुट्ठी भराई आपको पता ही है, मुट्ठी भराई। इसके अलावा बताइए क्या है, पाणी ग्रहण, है ना, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण। ये प्रमुख जो आपके जो है विवाह रस्में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हें पूछा जाता है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है वह क्या कहलाती है, कन्यादान। क्या कहलाती है, कन्यादान। अच्छा, दापा क्या कहलाती है, ये आपके जो है क्या कहलाती है, वधू पक्ष के मतलब वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा, है ना, वधू पक्ष की ओर से, है, वधू पक्ष को जो राशि दी जाती है, वधू की कीमत दी जाती है एक प्रकार से, है ना, वह कहलाती है दापा। कुकड़ी रस्म क्या होती है दोस्तों, ये बताइए, कुकड़ी रस्म क्या होती है दोस्तों। एक जनजाति है, कौन सी, सांसी जनजाति, जो कि अपने राजस्थान में अलवर और भरतपुर क्षेत्र के आसपास निवास करती है, अलवर और भरतपुर जिलों में निवास करती है। इसमें एक रस्म बनाई जाती है, कुकड़ी रस्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्त्री को अपनी पवित्रता देनी होती है, पवित्रता की जांच करनी होती है ना, पवित्रता की जांच की जाती है एक प्रकार से, कि वह जो है शादी से पहले किसी के साथ जो है उसका लगाव तो नहीं था। इस प्रकार से इसके में एक प्रथा है सांसी जनजाति में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, गोना रस्म किससे संबंधित है। मैंने आपको पहले बता दिया था क्या, कि ये एक किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवनिर्मित गृह उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है दोस्तों। नया घर बनता है ना अपना, तो क्या करते हैं हम, एक रस्म मनाते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अपनी राजस्थानी भाषा में नांगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नांगल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वयं के जीते जी ही स्वयं का किया जाने वाला मृत्यु भोज। पहला प्रश्न किया था ना, तभी बता दिया था मैंने, क्या कहते हैं, जोसर, ओसर, मोसर। देखो ये तो मृत्यु के बाद किया जाता है ना, मृत्यु के बाद किया जाता है, उसे मोसर या ओसर कहते हैं, मोसर या ओसर कहते हैं, है ना। लेकिन अगर जीते जी ही मृत्यु भोज कर दे तो उसे कहते हैं जोसर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे व मोली बांधे जाते हैं और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कांकन डोर या फिर कंगन। ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विवाह के पश्चात लड़की के पिता द्वारा पहली बार उसको ले जाना क्या कहलाता है, बताइए, जानो, आणो, ननिहारी या फिर मनहारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर वह हो जाएगा ननिहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। अच्छा एक बात और आप मेरे को बताइए, ये कहलाता है ननिहारी, लेकिन जो पहली बार जो है पुत्र का जन्म होता है तो वह पगले लेकर ननिहाल जाता है, कौन, वहाँ से नाना या मामा क्या है उपहार लाते हैं, वह रस्म क्या कहलाती है। पुत्र जन्म पर जो है पगले लेकर ननिहाल जाता है, वहाँ से नाना या मामा के दिए उपहार लाता है, तो वह कहलाता है जामना। क्या कहलाती है, जामना, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कुकड़ी की रस्म की जनजाति में, तो ये आपको पता ही है सांसी जनजाति। बताइए लड़की के पिता द्वारा सामेला के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। बताइए लड़की के पिता द्वारा सामेला के पश्चात बारात को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, बताइए इसे कहा जाता है कुंवारी जान का भात। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी को कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया, इसे बेखुंटी में बैठा कर जो है मतलब ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। बिंदोली कब निकाली जाती है तो आपको पता है, जिसे हम कहते हैं वनोरी। क्या कहते हैं हम? वनोरी कहते हैं, लेकिन उसे बिंदोली कहा जाता है, जो कि विवाह के अवसर पर निकाली जाती है। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? मृत्यु उत्सव के लिए वह कौन सा है? तो वह मौसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विवाह के समय पर वधू के लिए वर पक्ष द्वारा उसे कहते हैं बरी। क्या कहते हैं? बरी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में बड़ार क्या है? तो एक सामूहिक प्रतिभोज है जो कि वर पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे दिन दिया जाता है ना, दूसरे दिन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूध महे बच्चों के विवाह को क्या कहा जाता है? बताइए, जब बच्चे पालने में ही रहते हैं तभी बहुत सारे लोग कि ये बेटी, क्या इस बेटी का विवाह तो तुम्हारे घर ही होगा, ऐसे बोल देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? एक तरह से विवाह भी कर ही देते हैं, थोड़े दिन में 2 या 3 साल में भी विवाह कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सुवाड़ी जान का भात। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु किसी त्योहार पर हो जाती है तो वह परिवार जब तक त्योहार नहीं मनाता जब तक उसी त्योहार के दिन किसी शिशु का जन्म हो, इसे क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। शोक, गमी, ओख या फिर टोक, तो इसे कहा जाता है ओक। या तो उस दिन क्या है, किसी शिशु का जन्म होना चाहिए, या फिर अपने घर में कोई गाय या है तो उसका जो है उसके बच्चे का जन्म होना चाहिए, तभी जाकर जो है सारे त्यौहार मनाने लगते हैं, अन्यथा जो है वह ऐसा शोक पालते हैं, उसे ओक कहा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शोक स्वरूप अपनी दाढ़ी, बाल, मूंछ आदि कटा लेना क्या कहलाता है? बदर, गमी, अदर या फिर शोक? बताइए इसका राइट आंसर। ये कहलाता है बदर। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जलवा समारोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? बताइए। भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषिकर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ, देखो ढूंढ क्या होती है? जब पुत्र पुत्र का जन्म होता है और जब पहली होली आती है तब क्या होता है? पियर की ओर से जो है जो संस्कार मनाया जाता है उसे कहते हैं, बच्चे के जन्म पर पहली होली पर प्रसूता के पियर पक्ष की ओर से किया जाने वाला संस्कार कहलाता है ढूंढ। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, होली के अवसर पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी का है, झाला मिला की आरती की जाती है, तो ये कब की जाती है? विवाह के अवसर पर की जाती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए आज की क्लास जो है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हम इस क्लास को और भी कंटिन्यू रखते हैं और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी और कुछ नहीं, धन्यवाद।